मैं गर्व से कहती हूँ मैं पांचाल की राजकुमारी थी। सौद्रामणि माँ और राजा द्रौपद तात की पुत्री आज्ञाकारी थी। सारे सुख और संपत्ति की वारिस में सुकुमारी थी। अपने दृष्टद्युम्न भाई की भगिनी में लाड दुलारी थी। हुआ यज्ञ से जन्म मेरा, क्षत्राणी था धर्म मेरा। पांचालों और पांडवों को था सबल बनाना कर्म मेरा। बाल कन्या से जब मैं विवाह लायक हुई, स्वयंवर की वो प्रिय घड़ी आ गई। स्वयंवर में अर्जुन के लक्ष्य भेद करने पर मैं पांडव उनको प्राप्त हुई और अपने जीवन के स्वप्न लेकर मैं पांडवों के साथ निकल पड़ी। हम एक कुटिया के आगे आकर रुके। इतने में बड़े भाई ने कहा, माता ये देखिए, ये क्या भिक्षा लाए हैं? भिक्षा? क्या भिक्षा हूँ मैं? पांचाल नगरी की राजकुमारी थी मैं। स्वयंवर से जीत कर लाए थे वो मुझे। माता ने तो देखे बिन ही कह दिया कि आपस में बांट लो। माँ का वचन झूठा ना जाए, इसलिए मैंने 5 पति स्वीकार किए। 6 वर्ष इंद्रप्रस्थ में यूं गुजर गए और एक दिन द्युत सभा में वो सारे पल बिखर गए। मुझे याद है वो कौरवों की सभा, वहाँ पे कोई भी वीर नहीं था। सब अपने थे किंतु सभी के मुख सिर्फ मौन थे। हस्तिनापुर में जब दुर्योधन ने पांडवों को चौसर खेलने की चुनौती दी और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए पांडवों ने चुनौती स्वीकार भी कर ली, तब क्या था? चौसर की चालों में महाराज युधिष्ठिर अपने राजपाट, धन वैभव, स्वयं और मुझे तक दांव पर लगाकर हार भी गए। दुशासन दुर्योधन के कहने पर मुझे सभा में लेकर आया। सभा में उपस्थित सभी को मैंने अपनी रक्षा की प्रार्थना की, अपने रक्षा की भीख मांगी, किंतु किसी ने भी मेरी रक्षा के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। वहाँ पे पितामह भी मौजूद थे। मैंने पितामह से कहा, पितामह मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो महाज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, महातत्वज्ञानी हैं। क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं? मेरे इस प्रश्न से पितामह को भी निरुत्तर कर दिया। चारों ओर से निराशा मिलने के बाद मैं चीरहरण को तो रोक नहीं पाई, किंतु अंतर स्वर में, अंतर मन में अपने सखा, अपने बंधु, अपने मित्र श्री कृष्ण को पुकारा और मेरी पुकार सुनकर मेरे मित्र ने मुझे अपमानित होने से तो बचा लिया। किंतु मेरा क्या दोष था? क्यों मुझे उस प्रकार वहाँ लाया गया? सभी ने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान का, उसके अधिकारों का, पांचाली के भावनाओं का विचार नहीं किया। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। और जब तक दुशासन के छाती के रक्त से मैं अपने केश नहीं धोती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। ये वचन है पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रवस्त नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधू द्रौपदी का। सत्य है ये भी, मेरे बिन तो मुश्किल ये महाभारत थी। सत्य है ये भी, मेरे बिन तो मुश्किल ये महाभारत थी, जैसे कि है ये सृष्टि बिन औरत की। हर स्त्री का जीवन ही एक कुरुक्षेत्र की गाथा है। हर स्त्री का जीवन ही एक कुरुक्षेत्र की गाथा है। या तो वो है पांचाली, या तो कुंती माता है, या तो कुंती माता है।